आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है उसूलों की सियासत में उसूलों की कुर्बानी क्यों, ऑपोजिशन का बदलता बयानिया, क्या मार्च में छिड़ेगा धुंध का किस्सा, वसीम अकरम प्लस क्या माइनस माइनस प्लस होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। इल्जामात, ऐलानात, वादों और दावों के साथ सेनेट इंतखाबात का मरहला इख्तिताम को पहुंचा। अब चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और ऑपोजिशन लीडर के लिए सियासी जमातों का जोड़ तोड़ जारी है। इन इंतखाबात में जहां नए सेटअप देखने को मिले, वहीं अपसेट भी हुए। अकलियत अक्सरियत में बदली, अक्सरियत को अकलियत में बदलना पड़ा। वहीं यह बात भी देखने में आई कि आप मुल्क के जिस कोने में रिहाइश पजीर हैं, आपके पास दौलत की फरावानी है, तो आप जिस सूबे से चाहें सेनेटर मुंतखब हो सकते हैं। आपको उस सूबे की मट्टी से लगाव हो या ना हो, चाहे आप सूबे के मसाइल से लाइल्म ही क्यों ना हो, तालीमी सहूलियात की खबर हो या आप सेहत के मसाइल से बेखबर ही क्यों ना हो, इससे किसी को कोई सरोकार नहीं है कि आप कितने अवामी हैं, आपके अंदर जवाबदेही का कितना एहसास मौजूद है। आपके पास दौलत है तो आप हर ख्वाब की ताबीर पा सकते हैं। आप पाकिस्तान के सबसे बड़े ऐवान यानी ऐवान बाला, जिसे सेनेट कहते हैं, उसके मेंबर मुंतखब हो सकते हैं। आप फैसला साजी की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। आप अपनी दौलत के सहारे अवाम की किस्मत का लट्टू जैसे चाहें जिधर चाहें घुमा सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब बार बार अपनी तकारीर में फरमाते रहे हैं। वो सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में सेनेटर्स के रेट बयान करते रहे हैं। वजीर आजम तो यहां तक कहते रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक सेनेटर 70 करोड़ रुपए में बनता है। लेकिन आज उसी बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले एक अरबपति सेनेटर अब्दुल कादिर बलोच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली है। शमूलियत की फोटोज भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। अब्दुल कादिर बलोच वही सेनेटर है जिन्हें तहरीक इंसाफ का टिकट जारी किया गया। तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के कारकुनान ने शिकवा किया कि उन्हें सूबे की गुर्बत का इल्म है, ना ही अवाम के मसाइल से कोई बल दिखाई देते हैं। वो बलोचिस्तान के स्कूलों की हालत जार से बेखबर है, जबकि उन्हें सेहत की सहूलियात का भी कोई इल्म नहीं है, सिरे से नहीं जानते हैं। उनका पार्टी कारकुनान से कोई राब्ता भी नहीं है और ना ही सूबे के अवाम से कोई दुआ सलाम है। ऐसे में उन्हें टिकट देकर पीटीआई अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगी। लेकिन इसी दौरान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान मैदान में आए। अब्दुल कादिर बलोच की पार्टी के लिए उन कुर्बानियों का तज़किरा किया जो शायद उन्हें भी मालूम नहीं थी। बहरहाल पार्टी कारकुनान ने तर्जुमानों के बयानात की भरपूर मज़ाहमत की और कप्तान को अपना फैसला बदलना पड़ा। पार्टी कारकुन ज़हूर आगा को टिकट जारी कर दिया। लेकिन इसी दौरान अब्दुल कादिर बलोच ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। वो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतरते हैं। बाप पार्टी ने अब्दुल कादिर बलोच की हिमायत का फैसला किया, वो हिमायत करते हैं। इस किस्से में ड्रामाई मोड़ उस वक्त आता है जब पीटीआई ज़हूर आगा को दस्तबरदार होने के अहकामात सादर करती है। पीटीआई अपने उम्मीदवार को कहती है कि आप बैठ जाएं। यूं अब्दुल कादिर बलोच आजाद हैसियत में सेनेटर मुंतखब हो गए। पार्टी कारकुनान भी राजी और अरबपति सेनेटर भी खुश हो गए। आज अब्दुल कादिर बलोच के गले में तहरीक इंसाफ का मफलर डालते मीर रियासत को देखकर पूरी कौम हैरानी के आलम में मुब्तला है। कप्तान के उसूलों की मिसालें देने वाले गहरी सोच में पड़ गए हैं। वजीर आजम पाकिस्तान जो पाकिस्तानी सियासत में टाटा बिरला की मिसालें दिया करते थे, मायादारों को तहरीक इंसाफ में शामिल करने पर मजबूर क्यों हैं? सवाल तो बनता है। पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, अगर हम उधर नहीं लेके जाएंगे तो वो ठीक कह रहे हैं। ये तो नहीं था कि वहां टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहाँ ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए, इसलिए तो नहीं पाकिस्तान बना था। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार को 2.5 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। हर दिन हुकूमत पर माफिया से ब्लैकमेल होने के इल्जामात लगे, हर रोज दोस्तों पर नवाजिशात का प्रोपेगेंडा किया। शायद यही वजह है कि आज हुकूमत के इत्तेहादी भी इससे निकलने का मशवरा दे रहे हैं। हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत को क्या मशवरा दे रहे हैं, जरा इत्तेहादियों के मशवरों की एक झलक भी आपके सामने रखते हैं। इस ऐवान में खड़े होकर एक ऐसे ऐवान का ही ख्वाब देखें जहां पर किसान की नुमाइंदगी किसान कर रहा हो, जागीरदार न। आइए एक ऐसे ऐवान का ख्वाब देखें जहां पर मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर कर रहा हो, सरमायादार या कारखानेदार ना कर रहा हो। यहाँ पे खानदान ना बैठे, आवाम बैठी हुई हो। वजीर आजम साहब, आइए तब्दीली का सफर शुरू कीजिए। इस जागीरदाराना जमहूरियत को जेन्युइन जमहूरियत में तब्दील कीजिए। 2.5 साल इमरान खान साहब गुजर गए हैं, गरीब के लिए निकल आए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट कभी किसी का नहीं होता। मेरे कान पक गए हैं ये सुन के, ये जागीरदार कभी किसी का नहीं होता। मेरे कान पक गए हैं ये सुन के कि जनाब इनकम टैक्स की ये रियायत है, इनकम टैक्स की ये रियायत है। आखिरी बात खत्म करना चाहता हूं, तनख्वाह पेशा लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। प्राइम मिनिस्टर साहब, इस्लामाबाद की अरबपति शख्सियत जिसको शायद लुई भेर से लेकर कोटली सतिया तक शहर इक़्तिदार की आवाम जानती होगी, शायद ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में उनका तस्करा हो, लेकिन चागी के पहाड़ों, मकरान के साइलों, बलूचिस्तान की वादियों के बासी उनके नाम तक को नहीं जानते। लेकिन अब यह अरबपति शख्सियत सूबे के इस बेखबर अवाम की तकदीर के फैसले करेगी।
सवाल पैदा होता है कि मीर रियासत उसूलों पर समझौता करने पर मजबूर क्यों है। आज के दिन में तहरीक इंसाफ के उसूलों पर समझौते का इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान भी देखा गया है, जब इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से सवाल किया कि जिन अफराद से डील हो रही है, जो वीडियो में हैं, आप उनको जानते हैं? क्या जरूरी नहीं था कि वीडियो में मौजूद अफराद को आप जवाबदेह बनाते, उनको प्रेजेंट किया जाता? जिन अफराद ने पैसे लिए हैं उनका बयान हल्फी तो दरखास्त के साथ लफ किया जाता, पेश किया जाता। इंतखाबात में पैसे लेने वाले दंदनाते क्यों फिर रहे हैं? ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जिन्होंने खरीदो फरोख्त की हुकूमत की, उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं? 16 MNAs बिके हैं, उन्हें जवाबदेह कौन बनाएगा? तहरीक इंसाफ के पास इन सवालात के जवाब नहीं थे, जिसके बाद पीटीआई को दोबारा दरखास्त लाने की हिदायत जारी की गई है। अब यही नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गए। सवाल तो यह है कि वजीर आजम को बिकने वाले मेंबरान असेंबली का इल्म है, वो इन 16 मेंबरान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय ऑपोजिशन को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। सवाल यह भी है कि वीडियो बनाने वाले MNAs और दीगर 16 MNAs की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या तहरीक इंसाफ बुध को इलेक्शन कमीशन में 16 मेंबरान असेंबली के नाम देगी? क्या पीटीआई अपने 2 मेंबरान को जो सबके सामने मौजूद हैं फरीक बनाएगी? ये उसूलों पर यूं ही समझौता किया जाता रहेगा। आज दिन को वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान ने अपने एक तीसरे उसूल पर समझौता किया है, और वो मौलाना फजलुर रहमान के साथ अपना देरीना सियासी इख्तलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से माजी में वजीर आजम क्या कहते रहे, सबसे पहले जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। डीजल के परमिट पे बिकने वाला आज उसकी कीमत लगाओ, जो मर्जी फतवा दिवाना है आपके लिए दे देगा। मुझे पता है कि ये पहली असेंबली है जो डीजल के बगैर चल रही है। ये वो ख्यालात का इजहार कर रहे हैं मीर रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक। क्या क्या कहते रहे मुख्तलिफ मौके पर, वो आपने देखा है। लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम ने मुल्क की सियासत में एक नया रुख देखा है, जिसे देखकर पूरी कौम हैरत में मुब्तला हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इंतखाबात में कामयाबी के लिए जमीयत उलमा इस्लाम फे से मदद मांग ली है, और उन्हें डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की ऑफर भी कर रहे हैं। वो क्या ऑफर और कौन कर रहा है, वो भी आपके सामने रखते हैं। हमने इनको दावत दी है और व्यक्ति बन जाए, उनके लिए भी फायदा है और सबके लिए फायदा है। हुकूमत बाज़ाब्ता ऑफर कर रही है से वैसे हम मिलने आए, आपको बता दिया गया कि आप डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। मुझे अभी तक किसी यूसुफ रजा गिलानी ऑपोजिशन की जानिब से चेयरमैन सेनेट के लिए मैदान में है, जबकि हुकूमत ने मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मैदान में उतारा है, जिनके बारे में शेख रशीद अहमद कहते हैं कि सादिक संजरानी तो हुकूमत और रियासत के उम्मीदवार हैं। हुकूमत जो इस वक्त अददी अक्तलियत में है, अददी तौर पर उनकी अक्सरियत नहीं है, अक्लियत में दिखाई दे रही है, सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए पूरा एतमाद है। और यहां आज मीर रियासत ने अपने जरिए उसूलों पर चौथा समझौता किया है, यानी अपना चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए सेनेटर्स को ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। वही इल्जाम जो ऑपोजिशन पर लगाया जा रहा था, आज तहरीक इंसाफ वही रविश इख्तियार करने पर मजबूर है। आज हुकूमत को ऑपोजिशन के सेनेटर्स की जानिब से यकीन दहानी कराई जा रही है। जराये के मुताबिक सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के लिए ऑपोजिशन के 7 सेनेटर्स ने हिमायत का यकीन दिलाया है। इन 7 सेनेटर्स में मुस्लिम लीग नून के 4 जबकि दीगर छोटी बड़ी जमातों के 3 सेनेटर्स शामिल हैं। इन्हीं हालात में नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने पार्टी के सेनेटर्स का इजलास तलब किया, तहम इस इजलास में भी हैरानकुन तौर पर 4 सेनेटर्स शरीक नहीं हुए। इजलास में गैर हाजिर सेनेटर्स का क़यादत के साथ राब्ता हुआ। जराये के मुताबिक दिलावर खान की अहलिया बीमार है, जिसके बायस वो इजलास में नहीं आ सके, जबकि खातून सेनेटर नुज़रत जो पोलन एलर्जी के बायस गैर हाजिर रही हैं। इसी तरह कामरान माइकल को अस्पताल का इफ्तिताह करना था, जबकि सलमान बट अमरीका से सेनेट का वोट कास्ट करने के लिए पाकिस्तान आए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इन 7 सेनेटर्स ने सादिक संजरानी की हिमायत का यकीन कैसे दिलाया है? अददी अकलियत होने के बावजूद सादिक संजरानी कैसे कामयाब होंगे? हुकूमत डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के लिए JUI फे को ऑफर दे रही है, लेकिन MQM और दीगर इत्तेहादी जमातों को जो हुकूमत से डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की नशस्त मांग रहे हैं, PTI उन्हें क्या जवाब देगी? सवाल तो यह भी है कि उसूल पसंद कप्तान उसूलों पर समझौता क्यों कर रहे हैं? एक दिन में उसूलों पर समझौतों का जो चौका लगा है, अगर यही तसलसल बरकरार रहता है तो क्या मीर रियासत सियासत में अपना अखलाकी जवाब खो नहीं बैठेंगे? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत से करने के हैं। आलिया हमजा मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जो ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की जानिब से की जा रही है, उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज हमदुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज हमदुल्ला साहब, आज जो ऑफर हुकूमत आपको करा रही है, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की जो नशिस्त आपको ऑफर की जा रही है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब से जो कुछ कहा गया है, क्या यह समझा जाए कि हुकूमत और JUI फे में मौजूद दूरियां अब नजदीकियों में बदल रही हैं, करीब आ रहे हैं, हालात बेहतर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रेहान भाई।
देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है, अगर हुकूमत को इतनी फ़िक्र पैदा हुई है और इतनी हमदर्दी का इजहार कर रही है हुकूमत JUI के साथ, तो सवाल ये है तो कल तक तो JUI पर जितने भी इल्ज़ामात थे उनकी क़ियादत पर वो सारे लगा रहे थे। तो अचानक PTI की क़ियादत और PTI ने क्या ख्वाब देखा कि वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं डिप्टी चेयरमैन सीनेट की। एक बात तो ये एक और बहुत बड़ी यू टर्न है इस पार्टी की और इस पार्टी की क़ियादत की। दूसरी बात यह है कि अगर वो फ़र्ज़ करे ऑफ़र करती है वो पार्टी JUI को, JUI ने इस ऑफ़र को मुस्तरद करती है और मुस्तरद कर चुकी है, क्योंकि JUI की क़ियादत मौलाना फजल रहमान साहब वो पूरी PDM की क़ियादत कर रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम हिस्सा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के। हाफिज अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फिर ये समझती है कि हुकूमत की तरफ से ऑफर नहीं है बल्कि साजिश है, और ये साजिश है PDM को तकसीम करने की। लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि जो हुकूमती इत्तेहादियां हैं वो तो ऑलरेडी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार लाने के बड़े मुतमन्नी दिखाई देते हैं। MQM जो हुकूमत की अहम इत्तेहादी है वो भी कह चुकी है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए। तो क्या हुकूमत अपने इत्तेहादियों को नाराज नहीं कर देगी ये करके? आज जब उनको एतमाद की वोट की ज़रूरत थी जो कि गैर आइनी अमल था, वो तमाम इत्तेहादियों को मिन्नत जारी करते थे कि मुझे एतमाद का वोट दें MQM के पास, काप लीग के पास। आज वो जमीयत उलमा इस्लाम को डिप्टी चेयरमैन सीनेट की ऑफ़र करती है हुकूमती पार्टी और उनके वज़ीर और उनका उम्मीदवार सीनेट चेयरमैन का, और अपने इत्तेहादियों को इत्तेमाद में नहीं लेना चाहते हैं। क्यों नहीं लेना चाहते? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की मजबूरी है इस वक्त ऐसा करना, या ऑफर अगर जमीयत उलमा इस्लाम फेक को आ रही है तो हुकूमत अपनी मजबूरी में कर रही है। लेकिन हाफिज अब्दुल्ला साहब, जैसे आप ये समझते हैं कि 2018 के इंतखाबात गैर आईनी है, ये जाली हुकूमत है, सिलेक्टेड हुकूमत है, आप समझते हैं क्योंकि हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात लगा रही है, वोट जो है वो नोट चलने की बात कर रही है, और आपको पता होगा जब एतमाद का वोट इमरान खान साहब ने पार्लियामान से लिया तो उस वक्त नोटों के हार भी रखे ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर। तो आपको लगता है कि जो सेनेट इंतखाब हुआ है उसमें हॉर्स ट्रेडिंग कोई नहीं हुई है और ये बिल्कुल साफ और शफाफ हुआ है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कर लूँ। अब वो बात मैंने पूरी नहीं की जो आपने बीच में काट दिया मुझे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने ऑफ़र की है, हमने उस ऑफ़र को मुस्तरद किया है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से डिप्टी चेयरमैन सीनेट डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए वो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैनशिप के लिए और हैदरी साहब जो डिप्टी चेयरमैनशिप के लिए, और हुकूमत की जो ऑफर है उसको जूते की नोक पे भी नहीं रखते हैं हम। अब देखिए ना हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये अकलियत में होने के बावजूद होना चाहिए कि आप सरेंडर हो जाए कि मेरी अक्सरियत नहीं है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट का इंतखाब जीतते हैं, ये भी बात तय है। अगर अब अददी अक्सरियत ना होने के बावजूद सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं, तो फिर आपके ख्याल में ये इंतखाबात कौन करा रहा है? क्योंकि PDM तो ये कह रही थी सेनेट से पहले कि एस्टैब्लिशमेंट बज़ाहिर न्यूट्रल दिखाई दे रही है, तो आपके ख्याल में इदारों की मुदाखलत है अभी तक सियासत में? इसलिए हम कह रहे हैं कि आज भी अगर सेनेट में सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए तकदो हो रही है तो इधर दौलत का भी इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा इधर डंडे का इस्तेमाल होगा, ताकत का इस्तेमाल होगा। लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। हर शख्स को आज़ादी देनी चाहिए कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट इस्तेमाल करे। जिसको भी चेयरमैन बनाते हैं उनको मुबारक। अच्छा हाफिज अब्दुल्ला साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट, उधर उनका उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन कर दी है। अगर आपका उम्मीदवार यहां पर अददी अक्सरियत होने के बावजूद कामयाब नहीं होता तो फिर आप भी इलेक्शन कमीशन जाएंगे या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, पहले ये मरहला होने दे, हम सूरत हाल को बिल्कुल करीब से देखते हैं कि क्या हरकत, क्या एक्टिविटी है हुकूमत की, हुकूमत क्या कर रही है, PTI कौन से गलत प्रैक्टिस और करप्ट प्रैक्टिस इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा जो और कुव्वतें हैं, ताकत के मराकज़, उनका किरदार क्या है। इन तमाम को देखकर फिर इंशाल्लाह जब सेनेट इलेक्शन होगा उस वक्त PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की प्लेटफार्म से एक सख्त रद्द-ए-अमल देंगे हम। अगर कोशिश की गई कि अक्सरियत को दौलत के ज़रिए या ताकत के ज़रिए या धमकियों के ज़रिए
या फोन कॉल के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश की गई तो फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक सख्त रद्द-ए-अमल देगी। तो ये फैसला उसकी भी शक्ल चेयरमैन क्या होगी, उसकी नौयत क्या होगी, वो उसी वक्त पर आपके सामने आएगा। हाफिज साहब, ये फैसला भी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद करेंगे कि लॉन्ग मार्च का रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा या रावलपिंडी की तरफ होगा? नहीं, ये फैसला मौजूद है कि लॉन्ग मार्च का फैसला आज भी मौजूद है, लेकिन उसका तरीक़ाकार, उसकी हिकमत अमली क्या होगी, कहाँ कहाँ ठहरना है, कितने दिन ठहरना है, पिंडी में होना है या इस्लामाबाद में, ये 15 मार्च को फिर सरबराही इजलास बुलाया गया। ये तमाम तफसीलात जो जुजियात है उसका फैसला फिर 15 मार्च के सरबराही इजलास, PDM के सरबराही इजलास में होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज अब्दुल्ला साहब आपके वक्त के लिए। JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहबा आपके वक्त के लिए। आलिया साहबा, वज़ीर आज़म इमरान खान JUIFA और खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक जो कुछ कहते रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो ऑन एयर मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन आज आपने उन्हीं के नुमाइंदे मरकजी सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी साहब को डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने की ऑफर कर दी है हुकूमत की तरफ से। क्या यह खुला तजाद नहीं है आलिया हमजा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मीडिया से भी मजाक करने का हमें भी तो हक है ना। हमें भी तो ऐसे ज़रा टीजर्स छोड़ने चाहिए कि जिसके पीछे पूरा मीडिया भागना शुरू हो जाए। देखें जी, वो ऑलरेडी डेप्टी चेयरमैन के कैंडिडेट हैं PDM के। हमने तो अजराए मजाक बार बार, अगर आप उस क्लिप को देखें और उसको बार बार चलाएं तो उसमें एक ही बात हो रही होती है, वो हंस रहा होते हैं। वो जो रिपोर्टर, हमारे रिस्पेक्टेड रिपोर्टर हैं, वो उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या 12 मार्च के बाद भी आप इसी तरह से इन चेयरमैन सेनेट को सपोर्ट करेंगे? तो उस चीज को एक करने के लिए परवेज खटक साहब एक कह देते हैं कि जी हाँ जी, ये हमारे भी हो सकते हैं, इस PDM कैंडिडेट फजलुर रहमान साहब PDM को मुबारक हो। हमें बिल्कुल कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है और ना हम कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे। चलें, बिल्कुल ठीक है। आपने PDM के साथ मजाक किया है, साथ ही साथ मीडिया के साथ भी मजाक किया, और आप कह रहे हैं कि पब्लिक को भी आपने हंसने का भरपूर मौका दिया है। देखिए, मीडिया हमारा अपना है, हम मीडिया के साथ ये सब चलता है हमारा, और इट वाज जस्ट अ टीजर, एक अजराए मजाक। हम तो आपका मजाक सहेलेंगे, वो लेकिन हाईलाइट हो गई। बल्कि गफूर हैदरी साहब ने खुद भी कहा है कि मुझे कोई ऐसी बाज़ाब्ता मुझे कहा नहीं गया। ये तो उनके अपनी स्टेटमेंट भी आई है कि मुझे कोई इस मीटिंग के दौरान, एक रूटीन की मीटिंग थी, उसके दौरान एक बात निकलते निकलते हुई, जो बात ये हो रही थी कि चेयरमैन सेनेट क्या 12 मार्च के बाद भी आप इनके साथ आपका ऐसा ही रिलेशन रहेगा, उसके ऊपर परवेज खटक साहब ने ये हमारे कैंडिडेट बन जाए। देखिए, हम तो मजाक सह लेंगे, लेकिन वो मजाक जो अगर आपके इत्तेहादी ना सह पाए, अगर अवाम ना सह पाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि इत्तेहादी भी आपसे ये कह रहे थे, खासतौर पे अगर MKM आपको याद हो, कि वो कहते हैं कि हमारा डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट होना चाहिए है। अवाम के साथ भी बहुत सारे वादे किए हुए हैं, वो भी मजाक ही मजाक में कहीं गुम तो नहीं हो जाएंगे? देखें जी, सबसे पहली बात MQM के साथ और हमारी जितनी भी इत्तेहादी जमातें, कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मिल रहे हैं और जाहिर है मुश्तरका कैंडिडेट आएगा, उनकी मुशावरत से आएगा, और इतना उनको हम पर यकीन है। जाहिर है 2.5 साल से वो हमारे साथ चल रहे हैं। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एतमाद का वोट दिया, उन पर एतमाद का इजहार किया। वो हमारे एलाइज हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुल हैं, उनके जो भी उनको हर चीज का मुशावरत का हिस्सा बनाया जाएगा और उनको साथ लेकर उनको फैसले में शामिल करके जो भी चीज लाई जाएगी वो लाई जाएगी। और जहां तक अवाम है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम हमारे हर बात को समझते हैं, और हमारा जो रिलेशन अवाम के साथ है उस दिन सबने देख लिया है कि जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ऊपर आम अवाम निकली है प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट के अंदर। PDM वाले महीनों कॉल देते रहते हैं, तब भी वो एक इलेक्शन कमीशन की सड़क नहीं कर सकते। असेंबली के हाथे में साबिक वज़ीर आज़म के साथ जो कुछ किया है वो भी ऑन रिकॉर्ड है। आलिया हमजा साहिबा, आज एक अरबपति सेनेटर के गले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्कार्फ डाला गया है, मफलर पहनाया गया है, क्या ये भी मजाक है या फिर इसको भी संजीदा लें? सबसे पहले तो सिर्फ एक चीज ये कहूंगी कि खान साहब ने इन लोगों की ये हालत कर दी है, इनको इस हाल तक ले आए कि वो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो एक आम वर्कर के पीछे ऐसे ऐसे लपक रहे थे जैसे कोई गली का गुंडा लटकता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगी हमें उनकी जहनी हालत के ऊपर कुछ मतलब तरस आता है कि प्राइम मिनिस्टर उनको कहां तक ले आए। अब आप आज हैं जो आपने अगली बात की है, देखें जी, क्या अब्दुल कादिर साहब, मैं तो ये कहती हूँ अमीर होना कोई जुर्म नहीं है,
लेकिन करप्शन करके 7 बड़े आजमों में अपनी जायदादें बनाना, करप्शन करके ओमनी ग्रुप बनाना, करप्शन करके लोगों की शुगर मिलने खरीदना, करप्शन करके एवन फील्ड खरीदना, ये बुरी बात है। जब आप अवाम का पैसा लूटेंगे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आलिया हमजा लेकिन साहिबा, जो अब्दुल 70 कादिर करोड़ साहब हैं, में वो उनके अपने सेनेट पैसे का टिकट आज लेना, तक क्या ये जायज जी? है? 70 करोड़ में सेनेट का टिकट लेना, वजीर आज़म इमरान खान साहब को तो सब पता था कि 70 करोड़ में किसको टिकट जो है वो बिक रहा है, तो ये दुरुस्त है, ये जायज है? देखिए मेरी एक बात सुने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कारकुनों की आवाज सुनी, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों की आवाज सुनी, उन्होंने उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद वो आजाद जीत कर आते हैं, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे ले रहे, ना वो अवाम का पैसा लूट रहे, वो अपने पैसे लगा रहे। इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। अगर एक देखें, अमीर होना जुर्म अपने नहीं पैसे है, अगर अब्दुल कादिर करप्शन बलोच करना लगाए तो जुर्म दुरुस्त है, अवाम का अपने पैसा पैसे अगर लूटना यूसुफ रजा जुर्म है। गिलानी साहब मेरा लगाए तो वो सिर्फ गलत यहाँ है। पर देखिए, अपने पैसे अगर फैसल देखिए, वोडा मेरी लगाए एक तो बात ठीक सुने। है, हम कहीं अपने पर पैसे भी- अगर पीडीएम का देखिए, उम्मीदवार मैं लगाए तो आपको गलत बता रही है, हूँ, पाकिस्तान अपने पैसे अगर तहरीक सैफुल्लाह अबड़ो लगाए तो ठीक है, पाकिस्तान- अपने पैसे अगर पीडीएम के लोग लगाए तो गलत है। सर मैं यही तो बात कर रही हूं, हमें अफसोस होता है हैदर गिलानी के ऊपर, जो पैसे लगाते हैं रिश्वत लगाकर लोगों को खरीदने की कोशिश करते हैं। उनके अगेंस्ट हम अब्दुल कादिर साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। ठीक है, वो अपनी सीट जीत कर आए, बलूचिस्तान में 6 तो फिर सीटें वज़ीर आज़म जाएंगे इमरान खान और साहब ने PTI किसके बारे के में लिए- कहा था कि तो 70 करोड़ इसलिए रुपए में उनकी टिकट जीत फरोख्त हो रहे की बजाय बलूचिस्तान में, और आपके अपने हकीकी लोगों ने कहा कि हमने तो अब्दुल कादिर बलोच के बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को बताया था कि 70 करोड़ में यही तो टिकट हासिल कर रहा है। सर हम सीधी सी बात करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी सेनेट में पैसा लगाने के खिलाफ थी, आज भी हम सेनेट के अंदर पैसा लगाने के खिलाफ हैं, ना हम किसी ऐसी हरकत को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि मार्च में धुंध का किस्सा कौन और क्यों छेड़ रहा है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। मुल्क के सबसे बड़े ईवान सेनेट के चेयरमैन की कुर्सी पर कौन बैठेगा? गिलानी कामयाब होंगे या संजरानी मुंतखब होंगे? ऑपोजिशन अददी बरतरी के साथ बजाय पुरएतमाद दिखाई दे रही है, मगर पीडीएम क़यादत किसी अनजाने से खौफ में मुब्तला भी नजर आ रही है, जिसका इजहार शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में किया। आज नैब कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। जाती तौर पे सोच रहा हूँ कि DGISPR को लिखूं कि आपने वादा किया था कोई मुदाखलत सियासत में नहीं होगी, लेकिन जो कुछ हमने सेनेट के इलेक्शन में देखा है सरीयन की खिलाफ वर्जी है। 12 तारीख को सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन है, हम उम्मीद करते हैं पिछले सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन की तरह उस किस्म की धुंध जो है वो इस इलेक्शन में नहीं आएगी। अब साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इंतखाबात में धुंध के खदशे का इजहार कर रहे हैं, लेकिन इससे कबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दावा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जबकि हमारे कल के प्रोग्राम में रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर ने भी इंकशाफ किया था कि एस्टैब्लिशमेंट सेनेट इंतखाबात से कबल न्यूट्रल थी। कौन न्यूट्रल है और कौन किसके साथ है? पीडीएम अपने उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए यकीनन हर मुमकिन कोशिश भी कर रही है, लेकिन आपको याद होगा कि नौमुंतखब चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब ने खुद सेनेट इंतखाबात से पहले कहा था कि अभी एस्टैब्लिशमेंट का किरदार बज़ाहिर न्यूट्रल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी निजी टीवी के प्रोग्राम के अंदर जाकर कहते हैं कि 11 बजे तक तो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, उसके बाद जो है वो जोर जबरदस्ती की गई है। मरियम नवाज साहिबा का बयान ऑन रिकॉर्ड आ जाता है कि 2 लोगों को गोलड़ा शरीफ के करीब जाकर किसी कंपाउंड के अंदर रखा जाता है और उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है। अब फिर पीडीएम की जानिब से यह बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद कहीं धुंध आ रही है। अब ये धुंध कहां से आ रही है? मार्च में से वैसे धुंध का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन मार्च के महीने में जब मौसम कदरे मुतदिल दिखाई दे रहा है, धुंध कैसे आ सकती है? धुंध का बयानिया हमने NA-75 के इलेक्शंस 10 के अंदर सुना था, लेकिन अब फिर से धुंध का जो लफ्ज है वो फरोग पा रहा है। अब सेनेट इंतखाब उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट चुना जाना है, तो धुंध किसके लिए आती है, किसको फेवर करती है? क्योंकि NA-75 के अंदर तो धुंध बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत को फेवर करती दिखाई दी। तो क्या धुंध का बयानिया इसलिए बनाया जा रहा है कि अब फिर अददी अकलियत में होने के बावजूद क्या हुकूमत यहां पर जीतती भी दिखाई दे रही है? क्या हुकूमती उम्मीदवार यहां पर मैदान मारने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कह चुके हैं कि सादिक संजरानी सिर्फ हुकूमत ही नहीं
बल्कि रियासत के उम्मीदवार हैं। अब रियासत का उम्मीदवार होने के मतलब तो समझा जा सकता है कि सादिक संजरानी जो हैं वो किस तरह से इस नशिस्त को निकाल लेंगे। भले 47 वोट उनके पास हैं, लेकिन यहां कुछ पता नहीं चलता है कि कब अक्सरियत में बदल जाए। बारकैफ कमर जमान कायरा साहब से इस पर बात करने की कोशिश करेंगे जो ही हमारे साथ लाइन पर आते हैं। लेकिन आज वजीर आजम पाकिस्तान से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की है। ये मुलाकात हालिया दिनों में पंजाब में तब्दीली से मुताल्लिक आने वाली खबरों के तनाजुर में इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही थी। मीडिया को जारी फुटेजेस में वजीर आला पंजाब को इंतहाई मोहतात अंदाज में बैठा हुआ देखा जा सकता है, क्योंकि हुकूमती कैंप्स में जो मुलाकातें हो रही हैं उन मुलाकातों में से एक मुलाकात बड़ी अहम है, क्योंकि वजीर आजम ने अपने मावनीन और मुशीरों से मिलने से पहले उस्मान बुज़दार से मिलना चाहा है। अब अगर इस फुटेज को देखा जाए तो वजीर आजम चंद कागजात को इंतहाई गौर से देख रहे हैं, उलट फेर भी हो रही है कागजात की। यूं महसूस हो रहा है कि आज वजीर आला पंजाब को फाइलों समेत तलब किया गया था। आज उनकी तलबी हुई है और तमाम तर फाइलों को छान फटक कर देखने की कोशिश की गई है कि पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पंजाब के अंदर जो तब्दीली की लहर बनाई जा रही है, आवाजें उठ रही हैं, क्या वाकई को तब्दीली आ रही है। अब खदशा तो था कि वजीर आजम इन खबरों में भी हकीकत का रंग ही ना भर दें कि शायद उस्मान बुज़दार को माइनस किया जा रहा है जो वसीम अकरम प्लस है। बाद काबीना इजलास में वफाकी वज़रा ने पंजाब के इंतजामी मामलात पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़रा ने सरदार उस्मान बुज़दार की तब्दीली का मुतालबा किया, जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तब्दीली के किसी भी ऑप्शन को यकसर मुस्तरद करते हुए उस्मान बुज़दार की मुकम्मल हिमायत के अज़म का इजहार किया है। जिस वक्त ये खबर सामने आती है तो फिर कहने को जी चाहता है कि साईं उस्मान बुज़दार के साईं बड़े डाडे हैं। उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनके शायद बाबे बड़े तगड़े हैं और वो नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार तब्दील हो जाए। उस्मान बुज़दार तब्दील हो गए तो कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ही तब्दील ना हो जाए। पंजाब में वज़ारत आला का मनसब तो तब्दील नहीं हो सकता, ताहम एक बार फिर सूबे में इंतजामी तब्दीलियों की बाज़ें सुनाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात के बाद सूबे में इंतजामी तब्दीलियों का इशारा दे दिया है, यानी इस बार फिर ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाया जाएगा, बाबूक्रेसी जो है उस पर नजला गिरेगा। ये इंतजामी तब्दीलियां उस सूबे में होने जा रही हैं जहां 2.5 साल में 6 आईजीज बदले जा चुके हैं, जहां एक प्लॉट का कब्जा छुड़ाने के लिए आईजी और सीसीपीओ बदले जाते रहे हैं, जहां थाने के एसएचओ से लेकर आईजी और चीफ सेक्रेटरी तक सबके तबादले कई बार किए जा चुके हैं, मुतअद्दिद बार हो चुका है। यानी वज़ीर आला पंजाब इतने मजबूत उम्मीदवार है कि हर बार उनकी मुबैना खामियों का मलबा ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया जाता है, कमजोर तबके पर डाल दिया जाता है और इससे सरफे नजर हो जाता है। सरदार उस्मान बुज़दार, जिन्हें पंजाब का वज़ीर आला सिर्फ इस बुनियाद पर लगाया गया क्योंकि उनका ताल्लुक जुनूबी पंजाब की दूर अफ्तादा इलाके से है, उन्हें इस मनसब पर बिठाकर जुनूबी पंजाब में तरक्की के ख्वाब दिखाए गए। उन्होंने वाकई बहुत ज्यादा काम किया और सूबे में सबसे ज्यादा तरक्याती फंड्स तौनसा पर खर्च किए, जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। जुनूबी पंजाब में तरक्की होना यकीनन काबिल सताइश है, लेकिन इसके बावजूद दीगर सूबे की तरह जुनूबी पंजाब के लोग भी शदीद इस्तराब में, शदीद बेचैनी का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह तहरीक इंसाफ के किए गए वादे हैं। जुनूबी पंजाब को सेक्रेटेरिएट बनाने का वादा, सबसे पहले तो जुनूबी पंजाब सूबे का वादा हुआ, वो सूबा तो नहीं बन सकता लेकिन सेक्रेटेरिएट बन गया। सूबे में तरक्याती काम करने का वादा, लेकिन जुनूबी पंजाब से वजीर आला आने के बावजूद भी सूबे में यकसा तौर पर तरक्याती ख्वाब नहीं हो सके। पंजाब हुकूमत ने जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट तो बना दिया, मगर अब इस सेक्रेटेरिएट के 3 अहम महकमे लाहौर मुंतकिल करने की तैयारी की जा चुकी है। जराये के मुताबिक सूबाई काबीना जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट से खजाना, दाखिला और काबीना, ये इंतहाई अहम महकमे हैं, इन्हें खत्म करने की तजवीज पर गौर कर रही है। समरी मूव की गई है और कैबिनेट पर छोड़ा गया है कि इन तीनों महकमों को वापस लाहौर शिफ्ट कर दिया जाए। अगले चंद दिनों में काबीना इजलास के दौरान इसकी मंजूरी दे दी जाएगी। दिखाई ये दे रहा है यानी अब एक बार फिर फंड्स के लिए जुनूबी पंजाब के शहरियों को लाहौर की जानिब देखना पड़ेगा। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खजाना के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। इसी तरह असलहा लाइसेंस, पुलिस और दीगर अहम मामलात के लिए भी जुनूबी पंजाब के शहरी लाहौर आएंगे। वाज़ेह है कि पंजाब के दीगर इलाकों की निस्बत जुनूबी पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब तस्वुर की जाती है। इसी तरह सूबे के जुनूबी अजला में तरक्याती मनसूबों की मंजूरी भी लाहौर से ली जा सकेगी। नालियों की तामीर, गलियों से कूड़ा उठाने और गटर के ढक्कन के फंड्स के लिए भी जुनूबी पंजाब को लाहौर की जानिब देखना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ जो सूबाई खुद मुख्तारी की दावेदार है, जो जुनूबी पंजाब के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आई थी, जिसे सूबे के अहम अजला मुल्तान, लिया, राजनपुर, डेरा गाजी खान से नेशनल असम्बली तमाम नशस्तें मिली थी, जिस पर खानेवाल, लोधरा, बिहाड़ी, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़ के निस्फ वोटर्स ने एतमाद किया था, अब एक बार फिर जुनूबी पंजाब के आवाम को मायूसी की दलदल में धकेला जा रहा है। इस बार भी हुकूमत ये जिम्मेदारी अपने सर लेने की बजाय ब्यूरोक्रेसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। यानी जुनूबी पंजाब से वजीर आला होने के बावजूद वहां की आवाम की तकदीर बदल नहीं सकी है, लेकिन अब वजीर आला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए एक बार फिर सारी इंतजामिया बदलने की कोशिश की जा रही है। बुज़दार सरकार तो नहीं बदल सकती है, इंतजामिया जरूर बदल सकती है, क्योंकि नज़ला अगर गिरता है तो कमजोर तबके पर गिरता है। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद कब्जा माफिया के हाथों लुटते आम आदमी का मुकदमा मीर रियासत के दर में पेश करेंगे
बड़ा अहम खबर है। और क्या हुआ है आज आम आदमी के साथ, उस आम आदमी की पीड़ा, उसका दुख, उसका दर्द आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, मुझे आपसे बात करनी है ऐवान बाला यानी सेनेट से मुतालिक और ऐवान बाला के मकीनों से मुतालिक बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन मकीनों की बात करते हैं जिनके पास उनकी छत भी नहीं है। आज पहलवानों के शहर, मेहमान नवाजों के देश, खानों और खाबों के नगर गुजरावाला में इंसानियत की तजलील के मनाजिर देखने को मिले हैं, जब मिट्टी को माथे पर सजाने वाले शहरी अपनी जमीनों की बाजियाबी के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर पहुंचे, अपने मुतालबात के लिए मुजाहरे का आगाज किया तो उनके लफ्जों का जवाब गोलियों से दिया गया। उन पर लाठियां चलाई गईं, उन पर पथराव हुआ। निजी हाउसिंग सोसाइटी के गार्ड्स की फायरिंग से 3 नौजवान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आज मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जमीन फटी, ना ही आसमान से आग बरसी, मीर रियासत के तख्त में जुम्बिश हुई और ना ही वसीम अकरम प्लस की रफ्तार में कोई तेजी आई है। बेनोई के प्लॉट के लिए तो 6 आईजीज बदले जा सकते हैं, मगर रियाया को इंसाफ दिलाने के लिए आईजी पंजाब के मौके पर भी नहीं भेजा जा सका। अब ये सब कुछ हो रहा है वसीम अकरम प्लस के सूबे में। यहां आम आदमी के मुकद्दर धुंध छाई हुई है, लेकिन अब उसका जिक्र करते हैं जो सियासत में धुंध छाई हुई है। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। कायरा साहब, ये बताइएगा सर, ऐवान बाला में अब चेयरमैन सेनेट को मुंतखब करने का वक्त आन पहुंचा है। क्या इस इंतखाब से पहले भी आपको धुंध आती हुई दिखाई दे रही है? क्या मार्च में धुंध आएगी सर? गुजारिश है, पहले तो मुझे बहुत अफसोस है और मैं कंडेम करता हूँ इस सारे अमल को जो गुजरांवाला में हुआ। और इस वक्त पाकिस्तान में यकीनन हाउसिंग सोसाइटीज में जो तूफान बपा किया हुआ है, तो किसी एक खास सोसाइटी का जिक्र नहीं कर रहा, ओवरऑल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये बहुत बड़े सवालों में से एक सवाल है, जहां एनवायरनमेंट एक सवाल है, जहां डेमोक्रेसी की बेहतर परफॉर्मेंस एक सवाल है, जहां बहुत तेजी से बढ़ती हुई आबादी एक बहुत बड़ा सवाल है, चैलेंज है सोसाइटी के लिए। वहां ये बहुत तेजी से बढ़ती हुई हाउसिंग सोसाइटियां जो पाकिस्तान की कीमती और बेहतरीन जमीन, एग्रीकल्चर के लिए जो बेहतरीन जमीन है, उसको मुसलसल खाए जा रही हैं और हमारी जरी जमीन कम हो रही है, आबादी बढ़ रही है और इसके नतीजे में अवाम का पैसा इन प्लाटों और इस सो कॉल्ड जो एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट है उसमें खर्च हो रहा है। तो ये बहुत अफसोसनाक है। वहां पे जो वाकया हुआ, इस पे हुकूमत को चाहिए था कि सीएम खुद वहां पहुंचे होते, नहीं तो आईजी साहब पहुंचे होते। लेकिन ये माफियाओं का जिक्र तो करते हैं, लेकिन माफियाओं के सबसे बड़े प्रोटेक्टर खुद ये हुक्मरान आज की हुकूमत है। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कायरा साहब, प्लानिंग की जरूरत है, इस हवाले से एक्टिवेट होने की जरूरत है। खैर, उस्मान बुज़दार साहब के बाबे बड़े डांटे हैं, ये तो हम कह चुके हैं। मुझे बताएं सर कि ऐवान बाला का चेयरमैन सेनेट मुंतखब होना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है यूसुफ रजा गिलानी साहब है, साबिक वज़ीर आज़म है। ये बताइए कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में भी आपको कुछ धुंध आती हुई महसूस हो रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे NA-75 डस्का के इंतखाब में धुंध आई थी? देखिए, धुंध वहां मौजूद थी। धुंध गिलानी साहब के मुंतखब होने से एक दिन पहले भी आई, लेकिन धुंध के सारे कोशिशों के बावजूद या उनकी काविशों के बावजूद हमारा नंबर इतना बड़ा था कि वो लोगों ने गिलानी साहब को और हफीज शेख साहब को कंपैरिजन करते हुए, हफीज शेख साहब की इस हुकूमत की वो नुमाइंदा है, वो अलामत है इस हुकूमत की मुआशरी कारकर्दगी का, वो एलामिया है या अलामत है इस हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान में महंगाई, बेरोजगारी, बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, लेकिन नाउ इट्स यूसुफ रजा गिलानी वर्सेस सादिक संजरानी सर। पर कमजोर हुए हैं। सो आज भी इस सेकंड फेज में भी वो धुंध बढ़ने का इम्कान है, लेकिन हमने हर दौर में धुंध का मुकाबला किया है और कोशिश की है कि इस मुल्क के सियासी निजाम के ऊपर छाई हुई धुंध हट जाए, एक तरफ छट जाए और तमाम इदारे, तमाम लोग आइन के मुताबिक काम करें और पाकिस्तान के लोग अपनी आजादाना राय से बेहतर लोगों को चुनाव करके अपना मुस्तकबिल उनके हवाले करें और वो एतमाद के साथ लोगों की खिदमत करने की कोशिश करें। कायरा साहब, ये बात दुरुस्त है सर कि सेनेट में आपके पास अक्सरियत है, आपके 53 वोट्स हैं, ऑपोजिशन 47 के साथ खड़ी हुई है, लेकिन इसके बावजूद वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि सादिक संजरानी क्योंकि हुकूमत और रियासत के उम्मीदवार है, इसलिए हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। तो हुकूमत तो बड़ी कॉन्फिडेंट है, ऑपोजिशन की कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? क्या आप भी उतने कॉन्फिडेंट है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब करा लेंगे?
देखिए, हमारे पीछे तो कॉन्फिडेंस सिर्फ वो वोट है जो आपने फरमाया कि हमारे 53 है, वो वोट है। इसी तरह आज एक प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हुकूमत के जो पार्लिमानी अमूर के जो उनके चीफ विप हैं, उन्होंने भी कहा कि हमारा जो चेयरमैन के कैंडिडेट है वो रियासत के या रियासती इदारों के उम्मीदवार हैं, लिहाजा अगर उनके खिलाफ खुल के बातें हो रही है, कुछ चुप के नहीं। और हैरानकुर और अफसोसनाक अमर यह है कि हमारे सियासी लोग कितनी ढिठाई के साथ रियासती इदारों की सियासत के अंदर मुदाखलत को न सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बल्कि अपनी ताकत के इजहार के तौर पे कह रहे हैं कि वो कल भी हमारी ताकत है और हमें जितवा के आए थे, आज भी हमारी ताकत है। हम इसी अमल को रोकना चाहते हैं, इसी रवैये के खिलाफ है। कायरा साहब, एक नंबर भी सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि 7 सेनेटर्स हैं, 4 का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 3 का सेनेटर्स ताल्लुक जो है छोटी बड़ी जमातों के साथ है ऑपोजिशन की, जो हुकूमत को अपनी हिमायत की यकीन दहानी करा चुके हैं। क्या इन खबरों में सदाकत है? आपके लोग आपको बता रहे हैं? कोई सदाकत नहीं है। वो जमातें जो इस वक्त पीडीएम में शामिल हैं, उनके अलावा सिर्फ एक जमात इस्लामी है। उसके अलावा बाकी सारी जमातों के टोटल जितने मेंबर्स हैं वो जमातें इस वक्त पीडीएम के साथ खड़ी हैं, गिलानी साहब के साथ खड़ी हैं। बाकी जो कुछ होना है वो खुफिया हाथों ने करना है, और अगर वो हुआ तो वो बदकिस्मती की दास्तान होगी, और इससे एक बड़ी बदकिस्मती की दास्तान और शुरू होगी। आई एम सॉरी कायरा साहब, एक्चुअली आई हैव टू सर वाइंड इट अप। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।